हेलो बच्चों, मैं हूं मनोज पांडे और ये है आपका अपना चैनल मैथ स्टार। तो बच्चों, अगर आप पिछला वीडियो देखे हों तो उसमें हम आपको एक चीज पढ़ाए थे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। वो टॉपिक था हमारा। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक एग्जाम्पल लिए थे जिसमें प्रिज्म आया था। प्रिज्म की बात थोड़ा किए थे, लेकिन उसमें ये नहीं बताए थे कि प्रिज्म होता क्या है। व्हाट इज प्रिज्म? ठीक, प्रिज्म होता क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम प्रिज्म के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि वहां पे आपको कम समझ में आया होगा कि प्रिज्म क्या है, ये कैसे ले लिए। तो आज हम बात करेंगे प्रिज्म होता क्या है और प्रिज्म के बारे में अधिकतर करके हम चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग कर लेते हैं प्रिज्म। हेडिंग क्या करेंगे? प्रिज्म। आप लोग भी हेडिंग कर लीजिए प्रिज्म। अब सुनिए प्रिज्म क्या होता है। सबसे पहले प्रिज्म का फिगर जो है पिछले वीडियो में आप देखे थे रियलिटी में। इस वीडियो में भी देख लीजिए, ये आपका प्रिज्म है जो दिख रहा है स्क्रीन पर। ये क्या है? प्रिज्म। अब प्रिज्म की डिफिनेशन क्या होती है, प्रिज्म को कैसे डिफाइन करेंगे, इसको सुनिए। चलिए देखिए। प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है। प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो तीन आयताकार फलकों, कैसा? आयताकार फलकों तथा दो त्रिभुजाकार फलकों से घिरकर बना होता है। तो प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो तीन आयताकार फलकों तथा दो त्रिभुजाकार फलकों से मिलकर बना होता है। फिगर में आप देख सकते हैं कि इस फिगर में तीन आयताकार फलक हैं और दो त्रिभुजाकार फलक हैं। ठीक, अब सुनिए आगे आप। इसके आगे आप लिखेंगे कि यह कांच का बना होता है। अधिकतर प्रिज्म जो होते हैं वह कांच के ही बने होते हैं। ठीक, और अधिकतर केसेज में प्रिज्म में जो कांच लगा होता है उसका क्रांतिक कोण होता है 42 डिग्री। क्या लगा होता है? 42 डिग्री। और जो प्रिज्म, जिस प्रिज्म की बात हम लोग किए पिछले लेक्चर में, पूर्णांतरिक परावर्तन में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, उस प्रिज्म में जो ग्लास यूज किया गया था उस ग्लास का नाम था क्राउन ग्लास। क्राउन ग्लास। तो ये वीडियो देखने के बाद, ये लेक्चर देखने के बाद आपको पिछला वाला लेक्चर जो था वो और अधिक अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब फिगर में देख लेते हैं प्रिज्म क्या होता है। आइए देखते हैं। तो आप लोग फिगर बना लीजिए। सही फिगर बनता नहीं एक बार में।
तो ये हो गया आपके प्रिज्म का फिगर। अब आप देख सकते हैं कि इस प्रिज्म में 3 आयताकार फलक हैं। कौन कौन सा? एक तो ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, ठीक, और एक नीचे वाला है जिस पर प्रिज्म रखा हुआ है, और 2 त्रिभुजाकार फलक हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। फलक मतलब पृष्ठ, ठीक, पृष्ठ। अब आगे सुनिए, प्रिज्म का जो आयताकार फलक होता है, प्रकाश का अपवर्तन उसी वाले सरफेस से होता है, अर्थात प्रकाश उसी सरफेस पर आपतित होता है, और उस आयताकार फलक को जिस पर प्रकाश आपतित होता है, जिससे प्रकाश अपवर्तित होता है, उस आयताकार फलक को कहते हैं अपवर्तक फलक। क्या कहते हैं? अपवर्तक फलक। अपवर्तक फलक समझ में आ रहा होगा। अब आगे सुनिए, अर्थात ये पार्ट और ये पार्ट अपवर्तक फलक हो गया, और एक पार्ट में नीचे रखा रहेगा, उसमें प्रकाश कहाँ जा पाएगा? तो नीचे रखा हुआ है नीचे। अब सुनिए, प्रिज्म के 2 आयताकार फलकों के बीच बने कोण को, जैसे ये वाला हो गया, ये एंगल, अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण कहते हैं। कौन कोण? प्रिज्म कोण। इसको आप लिख भी सकते हैं, ये फिगर बना करके ये लिख लीजिएगा। इतना लिखने के बाद, ये फिगर बनाने के बाद, और उसके बाद नीचे लिखेंगे प्रिज्म के 2 आयताकार फलकों को अपवर्तक फलक कहते हैं, क्योंकि प्रकाश इन्हीं दोनों फलकों पर आपतित होता है। 2 आयताकार फलकों के बीच बने कोण को, 2 आयताकार फलकों के बीच बने कोण को अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण कहते हैं, या प्रिज्म कोण अर्थात प्रिज्म एंगल कहते हैं। इतना लिखेंगे। अब सुनिए, ये तो आपको इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग फिगर बना दिए थे। अब जो रियलिटी फिगर होता है, जिसको हम लोग अधिकतर बनाएंगे आगे चल करके, अभी न्यूनतम विचलन कोण पढ़ेंगे, विचलन कोण मतलब एंगल ऑफ डेविएशन, ये सब पढ़ेंगे, तो उसमें इस तरह का फिगर नहीं बनाएंगे। उसमें किस तरह फिगर बनाएंगे? देखिए, उसमें इस तरह का फिगर बनाएंगे। ये इसमें भी समझ लीजिए, ये तीनों जो हैं, ये और ये तीनों आयताकार फलक हैं, ठीक। ये दोनों ऊपर हैं, और इस बल पर ये रखा हुआ है प्रिज्म जो है, ठीक है। इस बल पे मतलब इस प्रिज्म को घुमा के ऐसे भी रख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। मतलब 2 फलकों से अपवर्तन होगा, और एक आयताकार फलक के बल पर प्रिज्म रखा होगा, सरफेस पर किसी भी वस्तु पर रखा होगा, ठीक। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, ये आयताकार फलक और ये आयताकार फलक यहाँ पे मिल रहे हैं, अर्थात ये एंगल जो हो जाएगा, इस एंगल को बोलेंगे प्रिज्म एंगल। जिस तरह यहाँ पे दिखाया गया प्रिज्म एंगल, ये उसी तरह इस फिगर में ये एंगल जो है, ये बोलेंगे इसको प्रिज्म एंगल। अब प्रिज्म एंगल को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे? ए से, ठीक। और ये जो हो गया, ये और ये दोनों क्या है? अपवर्तक फलक। ये दोनों हैं अपवर्तक फलक। अब चलिए समझिए, तो इतना तो आप लिख लिए होंगे। अब हम चलते हैं विचलन कोण पर। इस पर विचलन कोण पर, तो हेडिंग कर लीजिए आप लोग, विचलन कोण। हेडिंग बना लीजिए, विचलन कोण। चलिए, फिजिक्स बहुत इजी सब्जेक्ट होता है, बहुत इजी। चल, तो विचलन कोण हेडिंग करिए, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन। वैसे आप लोग फिगर इसकी स्पेलिंग चेक कर लीजिए बुक में, वैसे भी मुझे इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन, इसकी हिंदी होगी विचलन कोण। इसकी हिंदी होती है विचलन कोण। अब सुनिए विचलन कोण क्या होता है। तो जैसा कि हम बताए कि जो ये वाला यहाँ पे इस साइड फिगर बना था, उसको हम एक ही बार बनाएंगे, और जो बगल में फिगर बनाए थे, उसको हम बार बार बनाएंगे। मतलब जितना भी यूज आगे करेंगे प्रिज्म का,
उसमें हम त्रिभुज वाला ही फिगर बनाएंगे। चलिए तो एक फिगर बना लेते हैं। ये हो गया, ये प्रिज्म का फिगर हो गया। प्रिज्म है। और अब हमें प्रकाश को आपतित कराना है। ठीक, हम मान लिए एक प्रकाश की किरण जो है ऐसे गई, तो जहां प्रकाश किरण टकराती है वहां पे एक हम अभिलंब खींच लेते हैं। तो यहाँ पे अभिलंब कैसे होगा, ये अभिलंब हो जाएगा। ये आप जानते हैं ये कि अभिलंब है जो सरफेस से 90 डिग्री एंगल बना है। ठीक, तो 90 डिग्री एंगल बना रहा है। अब ये जो किरण है, ये किरण जो गई, ये कि कहाँ जा रही, मान लो प्रिज्म जो है वायु में रखा होगा, तो वायु से कांच में जा रही, क्योंकि कांच जो प्रिज्म होता है किसका बना होता है, कांच का। तो ये वायु से कांच में जा रही है, अर्थात कांच कौन सा माध्यम हो गया, सघन, और वायु कौन सा माध्यम हो गया, विरल। और विरल से सघन में जाएगी, क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये इसको भी अभिलंब की ओर झुका दीजिए। चलिए, तो इसको अभिलंब की ओर झुका दिए, तो ये किरण जो थी ये ऐसे हो गई। देखिए अभिलंब ये था ना, इधर झुक गई। इसको जाना चाहिए था कैसे, इसको जाना चाहिए था ऐसे। ठीक, लेकिन ये अभिलंब की ओर झुक गई। अब देखिए, अब ये फिर यहां से जब यहाँ किरण यहां तक पहुंची, अब यहां से फिर जब बाहर निकलेगी, तब एक माध्यम इसके लिए कांच हो जाएगा, दूसरा माध्यम वायु, जिस माध्यम में रखी हो। तो कांच तो हो गया सघन माध्यम, और वायु जो हो गया विरल माध्यम। और सघन से विरल में जाएगी तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे एक अभिलंब पहले बना लेते हैं हम। यहाँ पे एक अभिलंब बना लेते हैं। ये हो गया अभिलंब। तो ये अभिलंब से दूर होगी, अर्थात ये किरण ऐसे निकल जाएगी। ये किरण जो है ऐसे निकल जाएगी। अब इसको भी थोड़ा अगर पीछे करें ऐसे, ये तो यहाँ पे जो है ये यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, इसके और इसके बीच में एक एंगल बन रहा है। बस इसी एंगल को बोलते हैं विचलन कोण। अब विचलन कोण को दिखाते हैं डेल्टा से। किससे, डेल्टा से। और इस किरण को बोलते हैं, इस किरण को, ये वाली किरण को आपतित किरण, आपतित किरण। और इस किरण को बोलते हैं निर्गत किरण, निर्गत किरण। चलिए अब आगे समझिए। यहाँ पे जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं, क्या बोलेंगे बताइए, आपतन कोण दिखाएंगे आई से। ठीक, और निर्गत किरण और अभिलंब के बीच में, इस अभिलंब का नाम रख देते हैं N1 और इसका नाम रख देते हैं N2। तो इस निर्गत किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनेगा उसे बोलेंगे क्या, अपवर निर्गमन कोण, आर से दिखाएंगे। कौन कोण, निर्गमन कोण दिखाएंगे आर से। चल, तो इसमें आप लिखेंगे न्यूनतम विचलन कोण रीडिंग करके। ध्यान सुनिएगा, इसकी परिभाषा कैसे बनेगी, आपतित किरण तथा निर्गत किरण, आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा का सिंबल ये आप लिख लीजिए। ठीक, और फिर इस फिगर को बना लीजिए। और अब हम चलते हैं न्यूनतम विचलन कोण पर, अर्थात आप जो एंगल ऑफ डेविएशन लिखे हैं इसके एंगल के आगे लगा दिए मिनिमम, अर्थात मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक,
हिंदी होगी न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण। चलिए, तो इसको हम मिटा देते हैं, वैसे इसको फिर बनाने वाले हैं, लेकिन एक बार मिटा देते हैं आपको समझाने के लिए। चल तो एक बार हम फिर फिगर बना देते हैं प्रिज्म का। एक खचार, एक खचार, ये ठीक, ये फिगर हो गया। और ये हो गया प्रिज्म कोण। अब चलिए समझिए, हेडिंग कर लीजिए न्यूनतम विचलन कोण, हेडिंग कर लीजिए मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। आप सुनिए इसके बारे में। फिर वही बात, सबसे पहले तो एक अभिलंब यहां आप डाल लीजिए, ये हो गया। एक अभिलंब इधर भी डाल लेते हैं, ये हो गया। ठीक, इस अभिलंब का नाम N1, इस अभिलंब का नाम N2। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक किरण डालेंगे कि ये सटाक सांस गए एक किरण, ठीक, चीरते हुए। अब जो है ये किरण जब स्पिरल सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, तो ये जो है ये अभिलंब की ओर झुक गई। और जब फिर सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, तो ये देखिए अभिलंब से दूर हट गई। जैसा आप कह रहे हैं उसी तरह मैं बनाते जा रहा हूं, मुझे कुछ आता वाता नहीं। भैया आप ही कह रहे हैं कि ऐसे बनाइए, हम बना दे रहे हैं। चलिए, अब इसे क्या बोलेंगे, इस किरण को आपतित किरण, आपतित किरण। और इस किरण को क्या बोलेंगे, निर्गत किरण। इस एंगल को क्या बोलेंगे, आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण। अब थोड़ा और समझिए इसको, जो है पिछले वीडियो भी, पिछले वाले फिगर में हम आपको अपवर्तन कोण बताए थे। ठीक है, वो भी रंग नहीं है, क्योंकि यहाँ दो माध्यम, एक ये हो एक ये माध्यम हो गया, तो इधर का जो कोण बनेगा ये वाला, ये आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण, वो भी ठीक था। लेकिन इसको जो है निर्गमन कोण भी बोलते हैं। दिखाते हैं यार से, कौन कोण, निर्गमन कोण। निर्गमन कोण। आप समझिए, जब आपतन कोण का मान, जब आपतन कोण का मान निर्गमन कोण के बराबर होता है, क्या होता है, जब आपतन कोण का मान निर्गमन कोण के बराबर होता है, अर्थात हम कह सकते हैं I = R, तब जो विचलन कोण बनता है, तब जो विचलन कोण बनता है, अर्थात ये एंगल, इस एंगल को ही बोलते हैं न्यूनतम विचलन कोण। और न्यूनतम विचलन कोण को डेल्टा M से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, चलिए फिर समझिए, जब आपतन कोण का मान निर्गमन कोण के बराबर होता है, तब आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इस किरण को हम आगे ले गए तो इसके आगे ले जाएंगे क्या बोलेंगे, फिर अगर आप यहाँ भी आपतित किरण थी तो आगे जाएगी तब भी आपतित किरण। ये केवल आभासी है, ध्यान रखिएगा। ये रियलिटी में किरण तो ऐसे जाती है, ये ऐसे,
ये केवल आभासी है, ये किरण जो गई है ये आभासी है, और ये भी जो पीछे गई ये आभासी है, मतलब रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर फिर भी अगर किरण ऐसे जाती, ध्यान रखिएगा, ऐसे किरण जाती, इसको ये पीछे आती, तो जो यहाँ पे एंगल बनता है उसे बोलते हैं विचलन कोण। और जब आपतन कोण का मान निर्गमन कोण के बराबर होता है अर्थात I=R, तब इस कोण को न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। अर्थात आप लिखेंगे जब आपतन कोण का मान निर्गमन कोण के बराबर होता है तब आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच बने कोण को न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, चलिए अब थोड़ा जो है आप इसमें एक सूत्र लिख लीजिए, फार्मूला, इसका एक फार्मूला लिख लीजिए। वैसे उसका डेरिवेशन तो क्लास 12 में कराएंगे, लेकिन लिखा दे रहे हैं अभी। अपवर्तनांक का एक फार्मूला होता है, देखिए अपवर्तनांक का फार्मूला किसका? अपवर्तनांक, प्रिज्म का अपवर्तनांक। तो यहाँ होता है प्रिज्म का अपवर्तनांक, प्रिज्म का अपवर्तनांक n होता है sin A प्लस डेल्टा m बाई 2 अपन sin A बाई 2। ये हो गया फार्मूला किसका? प्रिज्म के अपवर्तनांक का। ठीक, अर्थात प्रिज्म के अपवर्तनांक ये फार्मूला है n=sin A प्लस डेल्टा m बाई 2 अपन sin A बाई 2। और अगर कभी क्लास 12 में आपकी और हमारी मुलाकात होगी, कैसे? वीडियो में। ऐसे तो ऐसे मुलाकात हो नहीं सकती, कुछ बच्चों से होती भी है, तो वहां पे हम इस फार्मूले को प्रूव करेंगे, इस फार्मूले को सिद्ध करेंगे क्लास 12 में। लेकिन अभी आप लोग छोटे बच्चे हो, नन्हे मुन्ने से बच्चे हो, इसलिए इस फार्मूले को नोट कर लीजिए बस। यहाँ पे n जो है ये है प्रिज्म का अपवर्तनांक, ए है प्रिज्म कोण, भी दिखाए थे आपको, डेल्टा m है न्यूनतम विचलन कोण। तो इस पहले ये फिगर बनाएंगे, फिर जो न्यूनतम विचलन कोण का डिफिनेशन हम बोले थे अभी उसको लिखेंगे, और फिर इस सूत्र को लिखेंगे, और फिर इस सूत्र के नीचे लिखेंगे जहां n प्रिज्म का अपवर्तनांक है, a प्रिज्म कोण है, डेल्टा m न्यूनतम विचलन कोण है। वैसे आपको ये फिगर जो है और जो इसके पिछला फिगर बनाए थे वो फिगर लगभग समान दिख रहा होगा, दोनों फिगर समान दिख, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये फिगर और पिछला फिगर बनाए थे उसमें ये एंगल लगभग हमें समान दिख रहा है, ये एंगल और ये फिगर भी लगभग समान दिख रहा है, लेकिन वहां पे जो पिछला फिगर था उसमें जो डेल्टा यहाँ पे एंगल बना उसको डेल्टा से दिखाए थे, लेकिन इस फिगर में इस एंगल को डेल्टा m से दिखा रहे हैं। जब दोनों सेम है तो अलग अलग क्यों दिखा रहे हैं? कुछ डिफरेंट बनाइए तो बताइए। तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि ये केवल आपको फिगर जो है हल्का सा सहारा देता है, कंडीशन जो लिखाए हैं वो सही है, एकदम सही। ठीक, वैसे अगर हम लोग फिगर से देखें तो ये देखिए ये एंगल और ये एंगल लगभग इक्वल समझ में आ रहा है, और जब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है तो ये जो कोण बनेगा, ये कोण जो ये कोण बनेगा इसे पिछले वाले फिगर में भी न्यूनतम विचलन कोण कहेंगे और इस वाले में भी न्यूनतम विचलन कोण